ये जो फैन का BLDC कार्ड है ना, ये कितना परेशान करता है। इसमें क्या क्या नहीं चेक किया मैंने। इसके प्राइमरी सेक्शन में चेक कर लिया, इसका स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आउटपुट में DC वोल्ट मिल रहा है, 24-25 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बाद 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 वोल्ट भी मिल गया, माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट पहुंचा कि नहीं, वो भी पहुंच गया। इसके बाद जो उसको रिक्वायरमेंट है कि डिवाइडर वोल्ट उसको जो मिलना चाहिए 2.2 वोल्ट जो कि AC ओके का सिग्नल होता है, वो मिल रहा है कि नहीं, वो भी मिल गया। इसके बाद रिमोट कंट्रोल कार्ड का सिग्नल का इंतजार करता है कि रिमोट से ऑन है कि ऑफ है, वो सिग्नल जो डाटा होता है उसको भी ये रिसीव करता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि फैन जो है ऑन नहीं हो रहा है, ओनली जो है ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार मैं इसको लगा कर देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा आवाज़ बीप का आया है। तो ये प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये जो है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही स्टार्ट होने की कोशिश करता है ये ऑफ हो जाता है, वापस से स्टार्ट होता है फिर ऑफ हो जाता है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है इस PCB को कहीं पे रिपेयर करने की कोशिश किया गया है। एक बार अच्छे से देख लेता हूँ कि यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन में जो AC सेक्शन है, इसमें कोई पार्ट्स जला वगैरह तो नहीं है, बस्ट तो नहीं है। सप्लाई इसको दे चुका हूँ। AC वोल्ट एक बार दिखा दूँ आपको, AC वोल्ट कितना आ रहा है। यहाँ पर 193, 200 वोल्ट के करीब ये आ रहा है AC वोल्ट। आउटपुट में अब एक बार देखना है मुझे। तो जो प्राइमरी सेक्शन का जो एरिया होता है, इसका जो मोस्फेट है, ट्रांजिस्टर है, ये स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर चालू बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका इसका यही है कि मल्टीमीटर को हम AC रेंज पर रख लेंगे, 600, 700, 1000 वोल्ट इस पर रख लेंगे। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर का स्विचिंग वाला एरिया है वहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी सेक्शन में स्विचिंग हो रही है। तो ये रहा 2 पॉइंट ट्रांसफार्मर का जो कि प्राइमरी वाला है। तो देखें यहाँ पर 600 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, करीब 1000, 1200, 1300 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा रीडिंग ये शो नहीं कर रहा है, यानी कि 1 आ गया, हाई वोल्टेज हो गया। बिना हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के मशीन के ये क्लियर होगा कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बन रही है। अब फ्रिक्वेंसी कैसी बन रही है, ठीक ठाक बन रही है कि गड़बड़ बन रही है, ये नहीं पता चलेगा, लेकिन स्विचिंग हो रहा है यहाँ पे। तो अब जो है सेकेंडरी सेक्शन में हमें यहाँ पर AC वोल्ट इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड मिलना चाहिए, और डायोड के बाद देखेंगे तो DC मिलना चाहिए। तो अभी क्या करता हूँ मैं, AC चेक करने के लिए पहले डायरेक्ट लगाता हूँ ट्रांसफार्मर की कॉइल पर। तो यहाँ पर ये AC वोल्ट कुछ शो कर रहा है फ्लक्चुएशन करके। अब क्या करता हूँ, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये निगेटिव है। तो निगेटिव पर मैं इसको लगा लेता हूँ और मल्टीमीटर को करता हूँ 220, मल्टीमीटर को करता हूँ 200 वोल्ट पर DC पर। इसके बाद ये रहा डायोड का कैथोड, इस पे मेरा 24 से 25 वोल्ट कुछ, हाँ यहाँ पर जो है 25 वोल्ट ये आ रहा है। और देखता हूँ कैपेसिटर में मेरा जो वोल्ट है कितना बन रहा है। कैपेसिटर में 25 वोल्ट बन रहा है। इसके बाद यही 25 वोल्ट जो है इस रजिस्टेंस से आता हुआ, 2 रजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, ये दोनों रजिस्टेंस से इसके आउटपुट में यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। तो इस रजिस्टेंस के बाद हमें 20 वोल्ट मिल रहा है, और रजिस्टेंस के पहले 25 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट पा रहा है तो 5 वोल्ट आराम से आउटपुट करना चाहिए। तो 5.1 वोल्ट, यानी कि आप लोग ये जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC है ये ठीक है, 5 वोल्ट निकाल रहा है। तो जो हमारा 3 सप्लाई है, तीनों ओके मिला। स्विचिंग यहाँ पर हो रहा है, 25 वोल्ट बन रहा है, और वो 25 वोल्ट इसको गया, ये आउटपुट 5 वोल्ट दे रहा है। अब काम किसका है, अब काम है माइक्रो कंट्रोलर IC का, और 3 वो है मोस्फेट उसका, और एक जो रिमोट सेंसिंग करने के लिए डिवाइस लगा है उसका। ये तीनों चीज़ का काम है अभी। तो अगर यहाँ तक वोल्टेज बन गया है तो आपके सर्किट में 90% जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10% प्रॉब्लम बची है। लेकिन ये जो 10% प्रॉब्लम बची है ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है ये IC वगैरह जो भी ख़राब हो इसमें ये मिले भी ना। तो अब समझिए कि इसमें हो क्या रहा है।
ये जो 5 वोल्ट का रिमोट सेंसिंग करने के लिए डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है, एक छोटा सा कार्ड लगाया गया है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, उसके बाद DO लिखा हुआ है। माइनस और प्लस से ये ऑन होगा। इसके बाद जो इसका सिग्नल होगा इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को कम्युनिकेशन करेगा। रिमोट से क्या कमांड आता है वो इस आईसी को बताएगा। आईसी क्या करेगा, उसके हिसाब से इन तीनों जो मॉसफेट है ना, इन मॉसफेट को ड्राइव कराएगा। अब काम इसी का है, 1, 2 और ये तीनों मॉसफेट, ये 3 आइटम का काम है पंखे को चलाने का। लेकिन अभी यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, इसके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो चुका है जिसकी वजह से प्रॉपर ड्राइव नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने इस कार्ड को तो निकाल लिया है, लेकिन इस आईसी में मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है। फिलहाल इसको मैं साइड में रख देता हूँ और एक बार मैं क्या करता हूँ इसको कि बगैर रिमोट कंट्रोल कार्ड के ये चलता है क्या। तो यहाँ पर मैंने सीरीज में लगा लिया है और इसका जो कंडीशन है सेम वैसा ही है। ये सिर्फ थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे होके ये रह जाता है। तो अब क्या करता हूँ मैं एक बार थोड़ा बारीकी से चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो ये रिमोट कंट्रोल कार्ड जो है, ये जो आउटपुट में सिग्नल देता है ना, इसका पिन नंबर 3 यहाँ पे ग्राउंड हो गया। उसके बाद एक पिन यहाँ पर कनेक्ट नहीं है और तीसरा वाला पिन जो डाटा का पिन है, तो इससे सिग्नल जाता है इस आईसी को। इस आईसी के किस नंबर पिन पे जाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव देने के बाद इसका 3 नंबर पिन से हमें आउटपुट मिलता है। अब ये आउटपुट आईसी किस नंबर पिन पे जाता है उसके लिए मुझे इस कार्ड के नीचे लाइट वगैरह लगाकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक मोबाइल के टॉर्च से इसके नीचे ऐसा रख देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैं मेन लाइट को कर देता हूँ बंद। तो यहाँ पर मेन लाइट बंद होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखने लगा है। तो अभी क्लियर आपको ये दिख रहा होगा कि इसका कितना पिन यूज में है और कितना पिन छोड़ा गया है। तो सबसे पहले आप देख लें, जो मैं बात कर रहा था पिन नंबर 13 ये है, ये ग्राउंड है। और पिन नंबर 14 5 वोल्ट यहाँ पर इसमें दिया गया है। इसके बाद रिमोट कंट्रोलर जो कार्ड जो होता है, इसका पिन नंबर 3 यहाँ से 1 2 3 पिन नंबर 3 से एक वाया के जरिए एक 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। R22 नंबर का रजिस्टेंस 01B, इसका डाटा चेक करेंगे तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टेंस मिलेगा। इस रजिस्टेंस की वैल्यू मैंने चेक कर लिया है, ये सही है। और ये पिन नंबर यहाँ पर देखिए कितना 12 दूना 24 25 1 26, पिन नंबर 26 से ये कनेक्ट है। अब ये पिन नंबर 26 हमें देखना है कि ये ग्राउंड से शॉर्टिंग तो नहीं मिल रहा है मुझे। यहाँ पर मीटर का प्रोब मैंने रख लिया है ग्राउंड पर और पिन नंबर 26 यानी कि ये रेजिस्टेंस पर रखूँगा। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। ये 409 410 ऐसे ओम्स में आ रहा है, यानी कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हो सकता है ना इस आईसी का कुछ रिक्वायरमेंट हो। तो अभी मैं आईसी के पिन को देख रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता है कहीं पे कोई फॉल्ट मिल जाए। तो मैंने जो है पिन नंबर 26 को देख लिया है, शॉर्टिंग नहीं है। अभी पिन नंबर 25 पर एक वायर आ रहा है, बजर को बजाने के लिए सिग्नल यहाँ से आता है। यहाँ से बजर को बजाने के लिए इस रेजिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है J3Y, ये सीधा आता है रेजिस्टेंस से इसके बेस पर और फिर ये बजर बजता है। तो ये 2 पिन क्लियर हो गया और 2 पिन क्लियर हो गया इसका मेन का। 4 पिन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब वो यहाँ पर मॉसफेट के लिए सिग्नल जो जा रहा है वो कितने पिन से जा रहा है, एक रेजिस्टेंस ये 1 2 3 4 5 6, और जब तक इन 6 पिन का ड्राइव वोल्ट ओके नहीं रहेगा तब तक ये जो है UVW सही से काम नहीं करेगा। तो हमें अब चाहिए क्या, अब हमको ये चेक करना है कि इसको यहाँ पर ड्राइव वोल्ट आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको आईसी को क्या क्या चाहिए जिसके बाद ये यहाँ पर ड्राइव वोल्ट देगा। तो ये आईसी ज़्यादा इनपुट्स नहीं लेता है, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है। ये बस 2 इन्फॉर्मेशन देखता है। पहला, इनपुट आने वाला जो एसी सप्लाई है वो ओके है या नहीं, यानी कि यहाँ से
ये जो रेजिस्टेंस वगैरह दिख रहा है आपको, यहाँ से एक डिवाइडर बनाकर आईसी को यहाँ पर दिया गया है सिग्नल कि वोल्टेज मेरा अंडर वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है। उसके बाद ये पल्स अपना निकाल देता है। दूसरा इनपुट्स क्या लेता है, रिमोट कंट्रोलर जो कार्ड है इसके सिग्नल का ये कभी कभी वेट करता है। अगर आपने रिमोट कनेक्ट कर लिया है और इसको ऑफ पोजीशन में छोड़ दिया है तो ये इसको जो है सिग्नल को इंतज़ार करता रहेगा कि कब ऑन का कमांड आएगा, कब मैं पल्स निकालूंगा। अगर रिमोट आपका कनेक्ट नहीं है, आप डायरेक्ट सप्लाई लगाते हैं तो जो ये है डायरेक्ट पल्स यहाँ आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा R6, इसके बाद R8, R7, ये 3 रेजिस्टेंस यूज करके सेंटर वाले रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 11 ओम है। इस 11 ओम से यहाँ एक कैपेसिटर में लाकर एक 2.2 वोल्ट बनाकर आईसी के पिन नंबर 3 पर दिया गया है। वोल्टेज सेंस कराया गया है कि इनपुट मेरा ओके है। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, यहाँ पर इस आईसी को दो तरफ से 5 वोल्ट दिया गया है। पहला तो 14 नंबर पिन को दिया गया है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36, 37, 38। तो इसका आईसी का जो 37 और 38 नंबर है ना, 37, 38 नंबर जो पिन है इसमें भी 5 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर ये कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको C6 में आपको मिलेगा 5 वोल्ट और इन तीनों कैपेसिटर के आपस में ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो 37 और 38 वाला 5 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद 14 नंबर पिन 5 वोल्ट मिलेगा और इसको जो ग्राउंड है वो यहाँ से 13 नंबर से ग्राउंड दिया हुआ है और एक ग्राउंड दिया गया है 36 पे, एक ग्राउंड इसमें दिया गया है 36 नंबर पिन पर, ठीक है। तो और मैं रिमोट कंट्रोल के कार्ड पे थोड़ा डाउट कर रहा था, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल कार्ड मेरा सही निकला। इसमें ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल अच्छी तरह से आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन इसका प्रॉपर है। इसमें जो फॉल्ट मिला है मुझे वो फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईसी पल्स नहीं दे रहा है। ये मॉसफेट का पिन नंबर 2 जो है, ये पिन नंबर 2 इस रेजिस्टेंस में आया है और यहाँ पर मुझे पल्स नहीं मिल रहा है। तो जब यहाँ पर पल्स नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो मॉसफेट के अंदर एक और मॉसफेट है वो काम नहीं कर पा रहा है। ये दोनों प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है। इन मॉसफेट को भी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो मॉसफेट को कैसे चेक करना है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पर रख लिया है और जितना जूम हो सकता है उतना जूम मैंने कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक मॉसफेट ले लेता हूँ, जो इसमें बताऊंगा सेम तीनों में वैसे ही है। तो इस मॉसफेट का जो पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 2, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8, ये एक मॉसफेट हो गया। इसके बाद पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5 और 6 ये दूसरा मॉसफेट हो गया। इसमें कौन कौन सा पिन है? पिन नंबर 1 हो गया एन चैनल का सोर्स, एन चैनल का सोर्स, और एन चैनल का गेट पिन नंबर 2 है। एन चैनल का गेट जो है पिन नंबर 2 है। इस वाले एन चैनल का जो ड्रेन है 7 नंबर 8 नंबर। अभी इसको चेक कैसे करना है? तो सोर्स में नेगेटिव है तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगा लिया प्रोब को। सर्किट में सोर्स पर नेगेटिव दिया है लेकिन मैं चेक करने के लिए रेड प्रोब को लगा लिया हूँ सोर्स पर। अब ड्रेन में इसको टच करूंगा तो मुझे इस मॉसफेट की जो डायोड वैल्यू होती है ना वो दिखाई पड़ेगी 372। चलिए ये हो गया, बता रहा है ओके। अगर ये वैल्यू कम होता 150, 100 तो ये हाफ शॉर्टिंग में चला जाता ये, लेकिन वैल्यू इसका कम नहीं है, ठीक है ना, इतना याद रखना। अब वो दूसरे वाले पी चैनल को चेक करने के लिए 3 नंबर पर मैं नेगेटिव लगाऊंगा। यहाँ सोर्स पर मैंने पॉजिटिव प्रोब लगाया लेकिन पी चैनल वाले सोर्स पर मैं नेगेटिव लगाऊंगा क्योंकि मुझे डायोड की वैल्यू चेक करना है। तो 3 नंबर पर मैंने नेगेटिव प्रोब लगा के ड्रेन पर रख लिया।
इसका जो वैल्यू है ठीक है 374 400। तो ये भी खतरे से बाहर है पी चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। एक मॉस्फेट टेस्टिंग हो चुका। अब जल्दी जल्दी इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं। पॉजिटिव ड्रेन 373, 3 नंबर पर नेगेटिव रख लिया, ड्रेन पर पॉजिटिव रख लिया 372, दूसरा भी ओके हो गया। 1 नंबर पर पॉजिटिव प्रोब रख लिया, ड्रेन पर नेगेटिव 373, 3 नंबर पर नेगेटिव रख लिया, ड्रेन पर पॉजिटिव रख लिया 372 73। तीनों के तीनों मॉस्फेट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके 3 नंबर पिन पर पॉजिटिव वोल्ट आता है, ये दिखाना बाकी है आपको। मल्टीमीटर को मैं कर लेता हूँ 200 वोल्ट पर सिलेक्ट। एक बार वापस से मैं इसको देता हूँ सप्लाई, तो सप्लाई दे दिया हूँ मैं। पिन नंबर 1 पर रख लेता हूँ जो कि यहाँ पर नेगेटिव आता है, ठीक है ना। नेगेटिव मैंने ले लिया है यहाँ से। पॉजिटिव आपको दिखा देता हूँ, सभी के 3 नंबर पिन पर पॉजिटिव मिलेगा 25 वोल्ट। पिन नंबर 3 कितना आया 25.2, अरे वही मतलब 25.2। 3 नंबर पर 25.2, 3 नंबर 2532 जो भी है। तो इसके पी चैनल वाले मॉस्फेट को पॉजिटिव मिल गया सोर्स में, और एन चैनल वाले को नेगेटिव मिल गया सोर्स में, और दोनों मॉस्फेट का जो ड्रेन है आपस में कनेक्ट है। सिंपल सा यही है। तो अभी मैं आपको इसका पल्स चेक करवाता हूँ। एक बार मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करवाता हूँ। अभी मैंने रिमोट से इसको ऑफ किया है, रिमोट से ऑफ है, और इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। पिन नंबर 4 पे चेक करता हूं मैं, तो 25 दिखा रहा है। पिन नंबर 2 पे नहीं है, पिन नंबर 4 पे 25, पिन नंबर 4 पे 25, ठीक है ना। 2 नंबर पिन पे इसमें भी नहीं है, 2 नंबर पिन पे इसमें भी नहीं है, 2 नंबर पिन पे इसमें भी नहीं है। तो जब रिमोट से ऑफ है तो 4 नंबर पर 25 वोल्ट प्रेजेंट रहता है। जैसे ही रिमोट से ऑन करूंगा तो सभी के पिन नंबर 2 पे पल्स ऑन ऑफ होने लगेंगे, और पिन नंबर 4 भी ऑन ऑफ होने लगेगा। तो रिमोट को यहां रखता हूं मैं, और सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूं प्रोब को यहां पर अच्छे से, और पिन नंबर 4 पर लगा देता हूं किसी एक मॉस्फेट में। देखिए अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ना, तुरंत ड्राइव वोल्ट जो है ऑन ऑफ होने लगेगा। इसको मैं कर रहा हूं ऑन। देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ होने लगा, यानी कि पल्स चलने लगा है। अभी इसमें सिग्नल आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर मोटर जो होता है, फैन होता है, वो नहीं लगाया गया है, तो उसका बीप देता है, 3 बार बीप देता है, बीप बीप बीप। अब मैं पारी पारी सब पे वोल्टेज चेक कर लेता हूं। इधर से ब्लू वाले से 1 नंबर पकड़ता हूं मैं, 2 नंबर में देखता हूं। ये जो पहले वाले पे रखा हूं ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मैं इससे चेक करूंगा। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मेरा पल्स आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। देखिए आ रहा है 934 समथिंग, फिर जा रहा है। 4 नंबर पे पल्स 25 वोल्ट आ रहा है, जा रहा है। ये देखिए आ रहा है, जा रहा है ना। एक आईसी का, एक मॉस्फेट का काम हो गया, मतलब कि काम नहीं हुआ, ये पल्स आ रहा है। दूसरे मॉस्फेट के गेट पर रख लिया मैंने, यहाँ पर इसका पल्स आ रहा है, और चौथे वाले पिन पे लगाता हूँ तो यहाँ भी इसका पल्स आ रहा है, जा रहा है। ये लास्ट वाला रेड कलर वाला जिसमें यू लिखा हुआ है, इस वाले मॉस्फेट के 4 नंबर पे अगर देखूँ मैं तो यहाँ पर तो मिल रहा है, लेकिन जब 2 नंबर पे देखूंगा तो 0 वोल्ट आता है। अभी 2 नंबर पे लगा लिया हूँ, 0 वोल्ट है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो
इसके मॉसफेट के 2 नंबर पिन को नहीं मिल रहा पल्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑसिलोस्कोप से, मिनी ऑसिलोस्कोप से। तो अब मैं करता हूँ चेक। सबसे पहले लगाता हूँ मैं किसी भी पिन पर, 4 नंबर पिन पर लगा लेता हूँ। यहाँ से ऑफ करता हूँ। ऑफ करने पर यहाँ पर 25 वोल्ट आ जाएगा और ये लाइन ऊपर चलाएगा। जब ऑन करूँगा तो ये सिग्नल चलने लगता है, यानी कि पल्स आने जाने लगता है। एक बार मैं इसको ऑटो पे कर लेता हूँ। अभी देखिए पल्स आएगा, ये देखिए पल्स आ गया चला गया, आ गया चला गया। यहाँ भी पल्स आ रहा है जा रहा है, बीप सिग्नल देके बंद हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोटर कनेक्ट नहीं है। और बीच वाले के बीच में लगा के मैं चेक ही कर लिया हूँ, पल्स आता है और जाता है। 4 नंबर में देखता हूँ इसके, यहाँ भी पल्स आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मॉसफेट में पल्स आ रहा है। अब जो ये तीसरा वाला है यू वाला, रेड कलर वाला, इसका जो 4 नंबर है इसका तो पल्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पिन नंबर 2 पर, इस वाले पिन नंबर 2 पर नहीं आ रहा है। ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, ये पल्स दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रैक करूँ तो जो रजिस्टेंस मुझे मिल रहा है उस रजिस्टेंस के इस तरफ देखूँ माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, तो वहाँ से ही पल्स नहीं निकल रहा है। और बाकी किसी भी रजिस्टेंस पे लगाऊंगा तो पल्स मुझे मिलने लगता है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर के पिन से पल्स आना ही बंद हो गया है, इसका पिन अंदर से ओपन हो चुका है। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। ये मेरी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ये सिर्फ 2 मॉसफेट को सिग्नल बराबर दे रहा है, यानी कि 6 पल्स निकलता है इसमें से। एक मॉसफेट के लिए 2 पल्स, एक मॉसफेट के लिए 2 पल्स, तीसरे वाले के लिए भी 2 पल्स। ये क्या किया, तीसरे वाले का 1 पल्स रोक लिया, और 1 पल्स रोकने की वजह से ये जो UVW का वायर है ना, इसमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से फैन कभी आगे कभी पीछे ऐसे से हो रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। चलिए, ये कार्ड फिलहाल रिपेयर नहीं हो पाया, लेकिन फॉल्ट क्या है ये फॉल्ट समझ में आ गया। अगर ये मेरे पास IC अवेलेबल हो जाएगा तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा, उस समय ये मेरा कार्ड इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। बाकी इस BLDC कार्ड में और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर IC से पहले कोई फॉल्ट है तो आप बना सकते हैं। फंसेंगे कहाँ पर, प्राइमरी सेक्शन में जो PWM IC लगा हुआ ना 6 लेग का, अगर वो खराब हो गया तो आप वहाँ फंसेंगे। फिर उसके लिए आपको मॉडलर वगैरह प्लेट वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेम नंबर का IC लाना पड़ेगा। अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी मेहनत से आपको कुछ मदद मिला हो, मेरे बताने से आपको कुछ समझ में आया हो, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने को बहुत कम कहता हूँ भाई, कोई करता ही नहीं ना, इसीलिए कहता नहीं जल्दी। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।